जय श्री ओम नमः सिद्धाय ओम नमः सिद्धाय ओम नमः सिद्धाय। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहोणं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छते। ओम नमः सिद्धाय ओम नमः सिद्धाय ओम नमः सिद्धाय। आज उत्तम संयम का धर्म का दिवस है। संयम पे तो अब ज़्यादा नहीं बोलेंगे, अपन इसी का विषय जो चल रहा है उसी को ले लेगी। फिर से बोलने जाओ तो बहुत है, लेकिन अपन कोई प्रश्न हो तो ज़रूर अभी रख सकते हो। कल से अभी तक कोई प्रश्न आया तो ज़रूर पूछ सकते हो, बिल्कुल पूछ सकते हो, जो भी बात हो तो, है ना। न्यासापहार की बात कर रहे हैं। कल हमने आपको 1 मिनट में फटाफट पढ़ा दिया था। साकार मंत्र भेद और न्यासापहार। न्यासापहार, न्यास का मतलब होता है विश्वास। पर विश्वास घात मत कीजिए। सुना ही हुआ सबने। चारों अनुयोग में विश्वास अलग अलग प्रकार का है, और चारों अनुयोग का विश्वास का अपहरण नहीं होना चाहिए। न्यास अपहार, हरण, अपहरण करना है, न्यास का हरण। घटनाएं कहाँ से सुनाऊं, कितनी सुनाऊं, फिर भी कुछ ना कुछ तो सुनाऊंगा तो जल्दी समझ में आएगी। एक पंचकल्याणक में यहाँ बेज लगाया हुआ है आपने। कार्यकर्ता होते हैं, सब तरह को कार्यकर्ता बना लेते हैं अपन लोग समाज में जोड़ने के लिए। जो कभी मंदिर नहीं आते उन्हें भी जोड़ लेती, रात्रि भोजन करते उन्हें भी जोड़ लेती, समझ गए ना। खा रहे हो पुड़िया तम्बाकू उन्हें भी जोड़ लेती, और एक बेज लगवा देते उनके लिए, जोड़ लेती। अपन सोचिए समाज में नया बच्चा जोड़ रहा है। सागर की घटना है। यहाँ इतना बड़ा बेज लगा करके वो, चूँकि रात्रि में 8 बजे होटल में भोजन कर रहे हैं, 8 बजे होटल में भोजन कर रहे। अब वो तो उन्हें तो कुछ लग ही नहीं रहा कि हम गलत काम कर रहे हैं, वो तो रोज ही खा रहे थे रात को भोजन, और हमने उनको जोड़ लिया था पंचकल्याण कार्यक्रम में, और बैच लगवा देते हैं। अब वो रात्रि में भोजन कर रहे हैं। चौथा संसार छपता है सागर से, उसका पत्रकार उसी होटल में भोजन कर रहा था। तो वो उनके पास आया, आप या तो ये बेज हटा लो या भोजन मत करो।
और नहीं तो मैं अभी आपका फ़ोटो खींच के कल अखबार में दूंगा कि आप किसका बैच लगाए हो। आप कल्पना कर सकते हो, आपने एक आचार्य का फोटो लगाया है, एक महावीर भगवान का फोटो लगाया है। अब आप इस घटना से जोड़ो, आपके नाम के साथ यदि स्वामी जी जुड़े हैं, आपके नाम के साथ कुंद आचार्य जुड़े हैं, आपके नाम के साथ अकलंग निकलंग जुड़े हैं, आप कुछ भी करने से पहले सोचिए आप न्यासापहार कर रहे हैं। मेरे नाम के साथ मेरे गुरु का नाम जुड़ा है, यदि मैं कुछ करूंगा तो यही है रविंद्र जी के शिष्य, यही है। ये बात मैंने आज नहीं कह रहा हूँ, जब मैंने गुरुदेव का जीवन चरित्र सुनाया था उस समय भी कहा था, हम गुरुदेव की जय कहें या नहीं कहें, मैं तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लोग मेरे मन वचन काय को देखकर कहें जरूर एक कान्जी स्वामी का शिष्य है। मैं नहीं चाहता मेरा उठना बैठना खाना पीना चलना फिरना ऐसा हो, मेरे मुंह पे गाली गलौज हो, मेरे जीवन में कोई ऐसी चीज़ हो कि लोग कहें यही हैं, यही हैं। न्यासापहार समझ गए होगे, एक बात कहिए तो कितनी जगह लगा लेना आप। आपके नाम के साथ जैन लगा है, आप नहीं समझते आप कितनी बड़ी गरिमा को जी रहे हो। लंदन की घटना है, जब लंदन का पंचकल्याणक था, आप कल्पना कर सकते हो संजय कि एक फ्लाइट में तुम्हारी टिकट है लेकिन वो तुम नहीं आ पाए और तुम्हें दूसरी फ्लाइट से बिठा के चला दिया और दूसरे व्यक्ति को तुम्हारी टिकट पे बिठा के निकाल दिया। आप कल्पना कर सकते हो? क्यों? रेल में उम्मीद करना मुश्किल पड़ती है, हवाई जहाज की बात है। दिल्ली से कितने लोग जा रहे थे वहाँ, 100-150, और कुछ ट्रैफिक में फंस गए, सब तो नहीं पहुँच पाते। अब जब नहीं पहुँचे तो डिपार्चर तो हो ही रहा था, हवाई जहाज से डिपार्ट होने वाला था, तो उन्होंने अनुरोध किया, भैया हमारी सवारी दिल्ली में वहाँ फंसी हुई है, अब नहीं आ पा रही, उनकी जगह आप दूसरे को निकाल दो। आप कल्पना नहीं कर सकते, ठीक है, दूसरों को बैठा के निकाला गया वहाँ। और लंदन में भी उतरते समय एक भी जैनी का चेकिंग नहीं हुई। शाहरुख खान की चेकिंग हुई है, सुल्तान खान का एक अपने सलमान खान, और यहाँ तक कि एक बार अपना बहुत बड़ा मंत्री, केंद्रीय मंत्री शाह नवाज या क्या नाम था, उन्हें अमेरिका के पोर्ट पर रोक लिया गया था। किसी के नाम के साथ जैन लगा है उसकी गरिमा देखो आप, और किसी के नाम के साथ खान लिखा है तो उसकी गरिमा देखो। मैं इसलिए कहता हूँ, आप क्षणिक किसी भी प्रसंग में, चाहे वो आपका जन्मोत्सव मना रहे हो तो फूहड़ मत करो। हम नहीं कह रहे आपका जन्मोत्सव है, आप जन्मदिन मना रहे, फूहड़ मत करो। इतनी मर्यादाएं मत लांघो कि कल लोगों को जैनों पर से विश्वास उठ जाए। आपके खान पान से, आपके रहन सहन से, आपके उठने बैठने से, ये न्यासापहार है। न्यास का मतलब ये है कि जब हम किसी को ब्रह्मचारी कहते हैं तो उन्हें हम बन्ना कहते हैं, हम उनके पैर छूते हैं, ये विश्वास करते हैं कि ये सप्त व्यसन नहीं करेंगे। ये विश्वास करते हैं कि एक ब्रह्मचारी सप्त व्यसन नहीं करता, कभी महिलाओं की सील की वाड़ नहीं तोड़ता, किसी से बातचीत नहीं करता, और उस समय आप बातचीत करते तो न्यासापहार होता है। आप मोबाइल में गंदी फिल्में देखते, मुझे आज की तारीख में सबसे बड़ा हेडेक है, हर ब्रह्मचारी भाई बहन के हाथ में वो कैसा वो मोबाइल हो गया, ऑटोमेटिक एंड्रॉइड, और कुछ खोलो कुछ खोले और कुछ देखा जाए। आपको नहीं मालूम पड़ता, आपके बच्चे जब आपकी वो देखते हैं हिस्ट्री, बाप ऐसा देख रहा था, बुआ ऐसी देख रही थी, बहुएं ऐसी देख रही थी। आज की तारीख में विवाह करने के बाद भी कोई पत्नी अपने पति को लॉक नंबर नहीं देती, क्या कहलाता, कोड नंबर, पासवर्ड नहीं देना चाहती। मेरी पर्सनल लाइफ में डोंट इंटरफेयर, मुझे स्पेस चाहिए। स्पेस तो उसी दिन खत्म हो गया जब शादी हो गई थी, लेकिन मुझे स्पेस चाहिए। आज की खतरनाक प्रॉब्लम, ये न्यासापहार है। पत्नी पत्नी पने की गरिमा नहीं निभाती, ये न्यासापहार है। पिता अपनी संतान को सर्वांगीण विकास नहीं करे, ध्यान रखना, कमाना सिखाना नहीं। कमाना सिखाने के लिए तो नीति के ग्रंथ में लिखा है, पशु पक्षी भी पाल पोस करके बड़ा कर देते हैं। आहार संज्ञा और मैथुन संज्ञा सिखाना नहीं है हमें आत्म कल्याण का मार्ग सिखाना है।
आहार संज्ञा नहीं सिखाओगे वो सीख जाएगा, मैथुन संज्ञा वो सीख जाएगा, कमाना वो परिग्रह संज्ञा सीख जाएगा, भय संज्ञा वो सीख जाएगा। मैंने अपने लेख में लिखा है, हमें संज्ञाएं नहीं सिखानी है, हमें संज्ञाओं को जीतना सिखाना है, नियंत्रण करना सिखाना है, कॉन्फिडेंस रखना सिखाना है उसको कि इन समस्याओं में तो इतने कॉन्फिडेंस के साथ ऐसे रह सकती हो। हम इतनी जल्दी सुक्का हो गई, तर्क नहीं, क्या हो गई जहाँ हम कर रहे हैं। आप फिर से पढ़ो, ब्रह्मचर्य के 18,000 दोष कैसे होते हैं। केवल शारीरिक चेष्टाओं का नाम मैथुन संज्ञा नहीं है। भोजन करते समय कोई स्त्री विशेष का स्मरण होना, कड़ी तो भैया उनके हाथ की खाई थी। आपने रसना इंद्री से मैथुन किया है, कर्ण इंद्री से किसी का भजन और किसी की आंख से नृत्य देख करके याद आना, और इस भजन पे तो भैया क्या नृत्य किया था उस महिला ने, सेठानी ने, फलाना नहीं, आपको वो दृश्य याद आती वही चीज, मैथुन संज्ञा हो गई। पता है आपको, मन से, मैथुन का संबंध मन से है, शरीर से नहीं है। क्या हो गया? हेलो चलो ठीक है, ओम नमः शिवाय। चलो समझ में आ रही बात? हम समझते ही नहीं है, क्या होगा, हमका शादी कर रहे, हमको मिल रहे, हमका जुल रहे। अरे सुन, मन में स्मृति आने का नाम भी कुछ लिखा है। प्रविचार क्या है? बोलो प्रविचार। देवगति में मन का प्रविचार है, देखने से संतुष्ट हो जाते हैं, देखकर प्रविचार है। 12, 14, 16 साल के बच्चे लड़कियों को देखकर संतुष्ट होते हैं, कॉलेज सड़कों पे खड़े रहते हैं, विंडो में देखते रहते हैं, फला में देखते रहते हैं, फोटो देखते हैं, अखबार में देखते हैं, ये उनका प्रविचार है ना। लिखें हम फिर कह रहे हैं, कभी ये को तर्क मत करो, अपनी मर्यादाएं मत तोड़ो, क्योंकि न्यास का अपहरण हो रहा है। एक ब्रह्मचारी बदनाम होता है। एक कहानी सुनी है आपने न्यासापहार की? सब जगह लगाओगे? बोलो, न्यासापहार की एक बहुत जोरदार कहानी है, खड़क सिंह का घोड़ा। पढ़ी है कहानी? हाँ, डाकू खड़क सिंह का घोड़ा। वो एक सबको याद है कहानी, सुनाने की जरूरत नहीं है। मुझे इतना सबसे प्यारी लाइन है उस पूरी कहानी की, एक लाइन, आज तुमने मेरा घोड़ा ले लिया, कोई बात नहीं, किसी से कहना मत कि तुमने दरिद्र का भेष बनाकर, रोगी का भेष बनाकर के घोड़ा लिया है, ये बात किसी से कहना मत। ये पूरी कहानी की जान है इस लाइन में। घोड़ा तो ले ही चुका था डाकू, तो उसने कहा लौट कर, तुमने ऐसा क्यों कहा? तुम्हारा प्रियतम घोड़ा है, प्रियतम, इतना जान से प्यारा था वो, अपने हाथों से सेवा करता था वो। साधु था कि डाक कौन था? जो बाबा भारती, जान से प्यारा घोड़ा था, बच्चे की तरह रखता था उसे। अब ले लिया तुमने, डाकू को ले गए। क्या प्यारी एट रैंडम एक लाइन आना, जैसे अपने सीता की कहानी में आता है ना, राम से कहना हमें छोड़ दिया, कोई बात नहीं। इतनी कीमती लाइन है। तुम कभी ये मत कहना कि तुमने दरिद्र और रोगी का भेष बना करके हमें छल करके घोड़ा प्राप्त किया है। तो डाकू बोला ऐसा क्यों कह रहे हो? कुछ और भी कह सकता था, हाथ जोड़ सकता था, गिड़गिड़ा सकता था, माफ कर दो, हमें दे दे भाई, कुछ नहीं कहा। तो ऐसा कहना नहीं। क्या दम है उस कहानी की, एट रैंडम ये कह रहा है। सीता जी ऐसा कहानी है, बिल्कुल जोरदार पंक्ति है, तो ऐसा क्यों कह रहे हो? विश्व में दरिद्र और रोगियों पर से विश्वास उठ जाएगा, कोई उनका मदद नहीं करेगा, कोई उनका सहयोग नहीं करेगा। ये है न्यासापहार। आपको नहीं मालूम है क्या कहूँ, विदिशा की घटना है। रेलवे का पहला पुल जो चलता था, रेलवे का पहला पुल, वो 1 रुपये में बना है, अंग्रेजों के ज़माने में 150 साल पहले 1 रुपये का पुल है वो। एक जैन जमींदार थे, सेठ थे, कि कोई व्यक्ति उनसे 1 रुपये की रेजगारी लेने आया, चिल्लर 64 पैसे होते थे, 64 के गिनते गिनते 1 रुपये के 64 के बाद 63 दे दिए उसको, गिनती में 1 पैसा कम हो गया। तो वो अकड़ गया वो आदमी, सेठ जी तुमने हमें ठग लिया। अब अंग्रेजों का राज था, तो अंग्रेजों को रिपोर्ट कर दी उसने, इन्होंने हमारा 1 पैसा कम दिया, 1 रुपये के 63 पैसे दिए, 64 नहीं दिए। चलिए 1 रुपये का दंड लगाया उनको, 1 रुपये का दंड, फाइन। रो पड़े जैन साहब, भैया आज तक हमारी कुल परंपरा में दंड नहीं भोगा गया,
हमारी पीढ़ियों में किसी ने ऐसी गलती नहीं की कि समाज ने उसे दंड दिया हो, नगर के लोगों ने उंगली उठाई हो। आप हमसे लोकहित का कोई भी काम करवा लो, लेकिन 1 रुपये का दंड मत लिखो, हमारा इतिहास कलंकित हो जाएगा। हम आने वाली पीढ़ियों के सामने सिर नहीं उठा पाएंगे। तो अंग्रेजों ने कहा ठीक है, ये रेल का पुल बनना है, आप इसे बनवा दीजिए। वो रेल का पुल 1 रुपये का पुल आज भी कहलाता है। मैं आपको क्या कहूँ, इतनी कहानियाँ याद आती हैं, इतनी कहानियाँ। फांसी लगने वाली थी एक जैन को, फांसी की सजा दे दी गई थी जज के द्वारा, अंग्रेज के द्वारा, मथुरा में। गोपाल दास जी बरैया जी थे, बोले कोई बात नहीं, अब अंग्रेज से थोड़ी कह सकते हैं आप गलत सजा दे रहे हो, ये नहीं कहा। बस हमारी एक अपील है, उनकी इज्जत थी। आपको मालूम है गोपाल दास जी बरैया जी को कलकत्ता में हाथी पर निकाला गया था और बम्बई में रेड कारपेट पे चलाया गया था। ये कोई छोटी हमारी चीज़ नहीं है। तो उन्होंने एक अपील की, हम कुछ नहीं कह रहे, आपको लगता है इसने किसी साधर्मी जैन की हत्या की है? बारात की घटना थी, बारात की, नदी में डूब के मर गया, उस समय 2 ही जने थे। तो जलने वाले लोगों ने कहा इनने ही मारा है, फांसी की सजा हो गई। उन्हें हम कुछ नहीं कह रहे, अब उस समय कोई सबूत तो है नहीं, जो कह रहे हैं वही सही माना जाएगा। 2 आदमी थे, एक डूब गया, एक बच गया, तो यही समझेंगे इन्हें डुबाया हुआ। इनने कहा एक काम करो, इनके घर में से किसी भी बच्चे को बुला लो, XYZ, सबसे छोटे बच्चे को बुला लो। सबसे छोटा बच्चा 3 साल का था, उसे बुलाया, उसके हाथ में एक पत्थर दिया और 1 रुपया, बेटा 1 रुपया देंगे, इस चिंटी मार दो। जज के सामने कहा इस चिंटी को मार दो तो हम 1 रुपया देंगे। 1 रुपया माने समझते हो उस जमाने का? बच्चा ने फौरन पीछे हाथ कर लिया, हम कहा चिंटी मारे, हम नहीं मारे, बेटा 100 रुपया देंगे, प्रलोभन दिए 5 रुपये देंगे, नहीं हम नहीं मारे। जज के सामने कितना ही प्रलोभन दिए गया, उस बच्चे ने चिंटी नहीं मारी। जज ने पूरा फैसला बदल दिया। जिस संस्कृति में बच्चा चिंटी नहीं मार सकता, वो साधर्मी का मौत कैसे कर सकता है, कैसे मार सकता है? मैं फिर कह रहा हूँ बेटे, मैं कहाँ से रोता हूँ तुम्हें नहीं समझ में आएगी। यदि तुमने ऑनलाइन गलती नहीं की हो तो मैं ऑनलाइन नहीं करूँगी ये बात। तुम छिप के गलती करो, मैं छिप के हुगन करूँगा। मैं तुमसे अलग नहीं हूँ, मैं और तुम एक हैं। मेरे निमित्त से भी लॉस होगा जैन शासन का तो उतनी ही तकलीफ होगी, और तुम्हारे निमित्त से होगी तो भी उतनी तकलीफ होगी। तुम्हें आलू खाने घर में खा लो, लेकिन किसी की पार्टी में जाके कहो हम ऐसे जैन नहीं हैं, हम तो ऑलराउंडर जैन हैं, हमें सब चलता है। जी मत कहो, प्लीज मत कहो, मत कहो, मत कहो। तुम कभी मंदिर नहीं आते, कोई दिक्कत नहीं है, लिखा है आराधना नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, हम तुम्हारी निंदा नहीं करेंगे, लेकिन विराधना मत करो। अपने नाम के साथ जैन लगा हुआ है, आप ऐसे काम नहीं करिए। हर माता के लिए कह रहा हूँ, अपने बच्चे को सिखाओ, बेटा भूल करके भी तुम्हें अंडा खाना छिप के खा लेना है? लेकिन सड़क पे नहीं खाना। मुझे डॉक्टर साहब की बात याद आती है, अपने डॉक्टर साहब, उनके दोनों बच्चे अध्यात्म प्रकाश और परमात्म प्रकाश जब 14-16 साल के हो गए और इंटर में पढ़ने गए, इंटर में तो उन्होंने कॉलेज में पढ़ने गए तो उन्होंने पहली बात एक बात कही, बेटे मुझे तुम पर विश्वास है, तुम कहोगे तो मैं हरिजन कन्या से शादी करा दूंगा, लेकिन मेरे से पूछ करके करना शादी। आप कल्पना कर सकते हो क्या कहा उन्होंने? तुम चाहोगे तो मैं किसी भी लड़की से तुम्हारी शादी करा दूंगा, बस मुझे बता देना, छिप कर नहीं करना। ये बात स्वयं अध्यात्म प्रकाश जी ने मुझे बताई है। कौन व्यक्ति है ऐसा पेरेंटिंग करने वाला? बेटे गलती करो छिप के कर लो, हमारे सामने कर लो, बाहर नहीं करो। आपको नहीं मालूम आपके पीछे पूरा वर्ल्ड यदि तुम्हारी जैन नाम का विश्वास करता है, उसके पीछे कितने लोगों की बलिदान है। सब कोई पढ़ने लायक है, पढ़ाने लायक है, न्यास आपार। आप नहीं जानते, मैंने कल कहा था 100 माला पानी चढ़ाना कितना भारी काम है, गिराने में क्या लगता है। हर लड़की को, हर बहू को ये सोचना चाहिए हमारे पीहर की क्या प्रतिष्ठा रहेगी।
देह प्रदर्शन की वस्तु नहीं है। हम मोबाइल पर क्यों फोटो डालते हैं? हमारे साथ नाम लिखा हुआ है नीचे, कुछ हमारे पिता का नाम जुड़ा है, हमारे कुल का नाम जुड़ा है, हमारे गुरुदेव का नाम जुड़ा है, हमारे आचार्य कुंकुम स्वामी का नाम जुड़ा है। आपको लगता होगा हमें कोई शत्रुता है किसी से, हमें तकलीफ है। ये तकलीफ मुझे भी नहीं थी। युगल जी का पत्र कहो तो पढ़ के सुनाऊंगा अभी आपको। 1996-97 के 2 पत्र मेरे पास आए हुए, आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इतनी पीड़ा के साथ लिखा था मेरे को उस समय, यहीं पर था मैं उस समय। बेटा मोक्ष दिशाहीन हो गए, सस्ती मेघा के शिकार हो गए हमारी कार्यक्रम। इन कार्यक्रमों पर आप क्या समझ रहे हो कोई प्रसन्न होगा? क्योंकि हम इतने बाउंडेड है कि अब हम एक दिन बढ़ा नहीं सकते, 2 दिन बढ़ा नहीं सकते। हमारे खर्चे पर डे के इतने बड़े हो गए, हम चाहे कि एक दिन नहीं बढ़ा सकते। हमें घास काटनी पड़ रही है। कह देते हैं इसलिए बुरा लगता है। हमने पंचकल्याणक में बहुत साफ साफ कह रहे, समय नहीं था तो हमने 24 तीर्थंकरों के 24 अर्घ, केवल अर्घ पढ़े, 2-2 लाइन के छंद भी नहीं पढ़े, लेकिन 3:15 पे छोड़ दिया। पढ़ दिया, मूल तो मंत्र हैं। हमने पहले ही कह दिया था स्नान का में, पूरा विधान होगा कि नहीं होगा हमें नहीं मालूम। हम गायन पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन गायक का गुंजन जरूर होगा और सिद्धों से मिलने का जो आनंद है वो जरूर होगा। और 8 दिन में हमने वो किया। हमारे कोई खर्चे नहीं हुए, कोई खर्चे नहीं थे, ढोलक तक नहीं बजी। क्या करना है हमें? जितने 4 दिन रुको, अपन बैठे खाएंगे बनाएंगे, हम करना, अपन करना क्या है? मर्यादा नहीं तोड़ेंगे। हमने तो कह दिया था एक पूजा हुई तो एक हो जाएगी, अगली बार में कर लेंगे, दूसरी तीसरी अगली बार में करेंगे। मैंने पूरी 8 जयमालाओं के अर्थ नहीं किए वहाँ, जहाँ तक हुआ वहीं तक हुआ। यहाँ सोच के आया था कि मैं 148 जो अर्घ हैं, 148 कर्म प्रकृति के, उन्हें चलाऊँगा, लेकिन वो माहौल नहीं रहा उसका। मैं अगली बार में अगली पूजा में जो अर्घावली आ रही है उनका वर्णन करूँगा। एक एक आदमी को पता होना चाहिए। आप कल्पना नहीं कर सकते रचना कितनी सुंदर रचना है, जिसे केवल हम एक फॉर्मेलिटी की तरह पूरी कर रहे हैं। ये न्यासापहार है। मैं सच पूछता हूँ, बहुत मूल्यांकन करो हम लोग। जिस व्यक्ति ने इतना पैसा खर्च किया है उसे उसका कितना तत्व बोध हुआ और कितनी भक्ति बोध हुआ। खर्चा तो हो ही गया। कहीं ऐसा ना होने ऐसा लगे भैया अगली बार हम नहीं करा पाएंगे। पैसा होना अलग बात है और पजल्ड होना अलग बात है। चित्त खुश होना अलग बात है और सबको खुश कर देना अलग बात है। सबको खुश कर दिया भैया, अच्छे से सब ठीक निपट गया। मेरी सोच ये होती है गरीब से गरीब व्यक्ति विधान करा सके। भैया मेरी है, मैं कहीं नहीं कह सकता तो सम्य शिखर जी में कह रखा है मैंने, गरीब से गरीब व्यक्ति कुछ बदलाव तुम अपनी तरफ ला सकते हो, ले आओ, हम तुम्हारा विधान करा देंगे। हमें 5 पैसे का दान नहीं चाहिए तुमसे, अपन करेंगे। मैंने एक गरीब व्यक्ति को पैसे का पराधीनता नहीं होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए। छोड़ो न्यासापहार में बहुत सारी बात है। एक पिता, रुक गई मेरी गाड़ी, वो पिता सचमुच अपराधी है जो अपने संतान के कुसंस्कारों का शिकायत करता है। इस विश्व में एक पिता ही जिम्मेदार होता है अपनी संतान के संस्कार के लिए। कुछ कहा है मैंने, आज बाप शिकायत कर रहा है कि बेटा हमारी समाधि नहीं करा रहा, बेटा हमसे पैसा चाह रहा है, बेटा ऐसे गंदे गंदे काम कर रहा है, हमारी सेवा नहीं कर रहा है। तुम क्या किससे रहे हो? तुम एक बेटे को नहीं संभाल सकते, एक आचार्य 56,000 मुइराजों को संभालती है। कैसे संभालते होंगे सीखो। बच्चा पैदा करना कोई बड़ा काम नहीं होता है। बच्चे में दीनता मिटा करके भगवान बनने का साहस पैदा करना पिता का काम है। साहस का काम है, मेहनत है इसमें, पुरुषार्थ है इसमें। एक पिता से बच्चा वो नहीं सीखता जो कहा जाता है,
अपनी स्कूल में लिखा हुआ था, बच्चा माहौल से सीखता है। माँ और पिता बच्चे के सामने ओरिजिनल बातें करते हैं। पिताजी से वसीयत कैसे ली जाए, बड़े भाई से कैसे ली जाए, छोटे भाई से कैसे ली जाए, दबाया कैसे जाए, मिल गया पैसा, और बेटा के सामने खुश हो रहे। बेटे ने एक लाइन की चीज़ सीखी, बाप बड़ा ना भैया, ये सीखा उसने। ये ही रिजल्ट तब आता है जब बेटा अपने बाप से लेता है, अपने भाई से लड़ता है। ये भाई का नहीं हो सकता, वो किसका हो सकता है? जो सगे खून का नहीं हो सकता, मैं उसकी शक्ल देखना पसंद नहीं करता। इतनी ताकत से बोल रहा हूं। मैं अपने बच्चों की शिकायत तुमसे करूं, ये बच्चे हमारी नहीं सुनते, तो आप कहो फिर रखा क्या हुआ आपने? मेरे बच्चे हैं आज, इनकी कोई शिकायत आई तो मैं बर्दाश्त करूंगा, इन्हें मैं सिखाऊंगा। पंडित साहब ने एक ब्रह्मचारिणी बहन को डांटा, तो उनकी मम्मी साथ बैठी थी, तो वो उन्हें डांटने लगी अपनी बेटी को। क्यों? तो पंडित साहब ने फौरन कह दिया, तुम बीच में मत बोलो, अब तुम्हारी बेटी नहीं है, वो हमारी है। उसे हम डांटें, पुचकारें, समझाएं, कुछ भी करें, हमारी बेटी है, तुम नहीं बीच में बोलो। तुम्हारे दिन खत्म हो गए, जब तुम्हारे पास थी तब बोलती। सच्ची घटना है। एक पिता किसको कहते हैं? मैं क्या बताऊं, अब मेरे अंदर कितनी चीजें होंगी इसकी। एक शिक्षक किसे कहते हैं? न्यासापहार। एक शिक्षक यदि आज शिकायत कर रहा है प्रशासन की, तो मैं कहूँ शिक्षक का दोष है। हमने ऐसे शिक्षक देखे हैं, जब बच्चा पढ़कर कलेक्टर हो गया और शिक्षक कोई अर्जी लेकर गया, उन्हें तो नहीं पता था हमारा बेटा कलेक्टर यहाँ कुछ है पढ़ाया हुआ। जैसे ही अर्जी आई और नाम देखा, पता देखा, दौड़ करके बाहर आया, चरणों में गिर गया, पैर छू लिए गुरुजी के। गुरुजी क्षमा करना, मेरे होते हुए आपको यहाँ तक अर्जी लेकर आना पड़ी, धिक्कार है। आपका सारा काम होएगा। अपनी गाड़ी से उन्हें उनके घर पहुँचाया इज्जत के साथ। मैं सोचता हूँ एक शिक्षक का पढ़ाया हुआ बच्चा ही कलेक्टर है, मंत्री है, संतरी है। मैं आज देश का प्रधानमंत्री हूँ ना, तो दुनिया की सबसे अच्छी सुविधाएं शिक्षकों को दूं। एक शिक्षक की वजह से कलेक्टर पैदा होता है, एक शिक्षक की वजह से इंजीनियर पैदा होता है, एक शिक्षक की वजह से डॉक्टर पैदा होता है। एक शिक्षक सूर्य है, उसकी एक किरण का नाम प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है। यदि शिक्षक ने अच्छे से पढ़ाया होता, वो बच्चा ऊंचे पद पर जाकर शिक्षकों का हित क्यों ना करता? आज सारे मंत्री मिलकर के और सारे ऑफिसर मिलकर शिक्षक का शोषण क्यों करते हैं? अब ये शिक्षक सोचें। मैं अपने बच्चों की शिकायत नहीं करता, उन्हें अपने बच्चों की शिकायत नहीं करनी चाहिए। क्यों तुमने ट्यूशन ली? क्यों नहीं ठीक से पढ़ाया? क्यों नहीं उनमें करुणा का संस्कार किया? हमें तुम्हारी ये अर्थकारी विद्या नहीं सिखानी है। मैं इसको मुर्दा शिक्षा कहता हूँ, मुर्दा शिक्षा। एक डॉक्टर गरीब से गरीब व्यक्ति पर दया नहीं करता। चेकअप कराइए, फोटो कराइए, ईसीजी कराइए, फला कराइए, निचोड़ डालता है उसको। एक बच्चा बेचारा गांव से ज़्यादा पढ़ने के लिए, आईआईटी करने के लिए निचोड़ जाता है वहाँ जाके। 20 लाख बच्चे वहाँ जाकर के पढ़ते हैं और 10,000 का सिलेक्शन होता है और बाकी सुसाइड करने घूमते हैं, डिप्रेशन में घूमते हैं। शिक्षा प्रणाली क्या अच्छी है शिक्षा प्रणाली, लेकिन आपका किससे कहें ये बात? बच्चियों की क्या पढ़ाई है? आज संबंधों में कटुता की मूल जड़ है हमारी शिक्षा। हमारी लड़की इससे गौरवान्वित होती है, हाई टेक, एमटेक, इंजीनियर। वाणी की इंजीनियरिंग नहीं आती, हृदय जीतना नहीं आता। 150 साल पुरानी किताब में लिखी एक बात, बहुत अच्छे लेखक हुए हैं, उन्होंने बहुओं को संबोधित किया, बेटा यदि तुम अपने पति के संस्कारों से, सप्त व्यसन रहित जीवन से, मधुर वाणी से, सुंदर रूप से, उनके स्वास्थ्य से, उनके संस्कारों पर मोहित हो, तुम अपने पति में संतुष्ट हो, तो इस सब का सारा श्रेय तुम्हारे सास ससुर का है। यदि उन्होंने 25 साल तक उसे घड़ा ना होता, उसको गाली देना बंद ना कराया होता, तंबाकू खाना बंद ना कराया होता, जुआ खेलना ना छुड़ाया होता,
गंदी कुसंगति से मार मार के पीट पीट के ना निकाला होता, अच्छे संस्कार देके अच्छा कमाना ना सिखाया होता, तो तुम में कौन शादी करता है इससे? आप समझ में आता है? एक लड़की को केवल पति अच्छा लगता है और अम्मा डाकन लगती है, इस शिक्षा प्रणाली की देन है। हमारी चंदनवाला ऐसी क्यों नहीं थी? द्रौपदी ऐसी क्यों नहीं थी? क्यों नहीं थी? मैना सुंदरी क्यों नहीं थी ऐसी? कष्ट नहीं थे, ये बात नहीं थी। कष्ट होने पर भी समाधान खोजते थे। अनुबीची भाषण ये न्याय है, अन्याय नहीं होता, अन्याय नहीं होता। इस एंगल से पढ़ के देखो श्रीपाल चरित को, अभी अनंतमती आ रही है, उसको पढ़ के देखो, इस एंगल से पढ़ के देखो। विपरीत परिस्थितियों में भी आपा नहीं खोती थी वो। रैन मंजूषा धवल सेठ को कैसे जीतती है? अनंतमती वेश्यालय में 6-8 महीने रही, कैसे अपने सील को संभाल के रखा उसने। हमारे पास है ही नहीं वो। हम वहां पढ़ते हैं, हमारी पाठशाला पढ़ते कहाँ हैं? नैतिक शिक्षा पढ़ते कहाँ हैं? प्रतिमान युग पढ़ते कहाँ हैं? इसलिए हमारे जीवन में वही चीज़ डेवलप हो रही है जो सबके जीवन में डेवलप हो रही है। एक लड़की बड़े आराम से कहती मंदिर में रखा क्या है, वो एजुकेशन में सब रखा है। अब सोचो, हम न्यासापहार ये हो रहा है। इसीलिए क्या कहते हैं, विद्वान विद्वान नहीं है, त्यागी त्यागी नहीं है, फला फला नहीं है, श्रावक श्रावक नहीं। हम किसके लिए क्या देते? ऐसा कहकर मैं हताश नहीं कर रहा हूँ, मैं निराश नहीं कर रहा हूँ। मैं फिर कहता हूँ स्वाध्याय कर, और कोई रास्ता नहीं है। स्वाध्याय करो और कोई रास्ता नहीं है। मैं युगल जी को ऐसा सोचा, काय को जो बुजुर्ग अवस्था में ऐसे परेशान होती है, समाज को ले लेकर रोज़ दुखी होती है। पंडित साहब को लेकर मैं यही सोचता, काय को दुखी होते। तब मैं पंडित साहब से कहता, देखो दुनिया तो आपकी सुन नहीं रही, आप काय को परेशान हो रहे? तो वे बोले, बेटा जब तुम हमारे स्थान पे आओगे तब समझ में आएगी। और सही हुआ वो। जब उनके स्थान पर आए ना तो हमें समझ में आ गई। पंडित साहब बोले, बेटे विषयानुराग तो छोड़ा जा सकता है, लेकिन धर्मानुराग की पीड़ा सताती है। क्या कहा? आप हमें रूखा सूखा भोजन दे दो, हमें तकलीफ नहीं होगी, लेकिन एक बच्चा भी तकलीफ पाता है, एक बहू बिगड़ती है, एक बच्चा कुछ होता है, किसी घर में छोटा क्लेश होता है, वो धर्मानुराग की पीड़ा सताती है। न्यासापहार समझ के कहाँ तक जाएगी ये गाड़ी? हर क्षण न्यास है हमारा। एक डॉक्टर हैं तो एक न्यास है, एक वो बचाएंगे, लूटेगा ये विश्वास नहीं था। एक वकील के पास इस आशा से जाती थी तो अब नहीं है, ये लूटेंगे नहीं, वो तो लूट रहा है। समझ गए? कुछ हर जगह लगाना न्यासापहार। बात खत्म नहीं हो सकती, आप समझ गए होंगे। आप इसको अनंत गुना करो, जहां आप खड़े वहां न्यास करिए। विद्वान की गादी पर बैठना समझते हो? प्रवचनकार का मतलब समझते हो? आप अपने मन से हताशा का प्रवचन मत करिए, क्योंकि गढ़धर के प्रति जिम्मेदार हैं आप। गढ़धर का न्यास है आप में। आप ये कभी मत कहिए कि नमक छोड़ोगे पतो लग जाए। परिणाम जीत वो कठिन है, अच्छे नहीं जीत पा रहे, सम्यक दर्शन ऐसे ही नहीं हो जाए। ये वाणी गढ़धर के साथ न्यासापहार है। आप गढ़धर की बात कहने खड़े हुए हैं। बहुत अच्छी भाषा में बोलूं, आपने किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी ली है, क्या कहलाती है वो, ले रखी है कुछ, और उसकी दुकान पे ये लगाई कोई सा भी कुछ, जो भी, कौन सी, इंडियन की ले रखी है। तुम कहाँ ले होगे इंडियन की? तुम नहीं खरीद सका, बहुत महंगी है, ऐसे कह सकते हो आप? तुमने इंश्योरेंस कंपनी की ले रखी है, आप इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ मोटिवेट करेंगे? खिलाफ काय को ले रहा है भैया, लौट जाओ, ऐसे कहोगे? ये न्यास है, न्यास। अब तो समझ में आ गया कुछ? अब अंतिम न्यास समझा दूं। अभी प्रथमान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग, कर्णान योग। अभी कर्णान योग को तो पढ़ाया ही नहीं मैंने। इस पर भी मुझे बहुत बोलने की इच्छा है, 1-2 घंटे बोलूं तो कम ही है। मतलब एक कहकर ऐसा कहता हूँ, लगाओ कर्णान योग में। सही बताना, कितने लोगों को भरोसा है कि हम बुरा सोचेंगे किसी का तो हमारा बुरा होगा? ये न्यासापहार है कर्णान योग का। हमें सब पता है जी, आदमी है दुष्ट, दुष्ट है, इनकी बुराई कर दो, दुष्ट है। अरे लिखा है
किसी का बुरा चाहने वाले का स्वयं का बुरा होता है, उसका बुरा होना नहीं होना उसके उदयाधीन है। काय उसको काय को। अब बताओ, एक एक छोटे छोटे सिद्धांतों पे कह रहा हूँ कर्णानी युग से। बताओ किस किस को भरोसा होता है कि मंदिर देश शास्त्र गुरु की लापरवाही से भयंकर पाप बंद होता है, विराधना का फल निगोद होता है। कर्णानी युग से बोल रहा हूँ। बताओ किस किस को लगता है विराधना का डर। निदत्ति निकाचित प्रकृति बनती है। धर्मी धर्मात्मा को विरोध करने से अनंतानुबंधी होती है। क्या कह गए? धर्मी धर्मात्माओं का अनादर करने से, उपभुवन खोने से, स्थितिकरण नहीं करने से अनंतानुबंधी होती है। हमने कहा भैया तुमने, जैसे तुम समझदार हो, हमने धीरे से कहा भैया शास्त्रों में तो ऐसी बात नहीं लिखी। अरे शास्त्र में तो बहुत मोटी बात लिखी। क्या कह रहे हो? शास्त्र में लिखा है इसका फल नरक है, निगोद है। हाँ लिखी तो है। क्या कह रहे हो तुम? कैसे बोल रहे हो? आपको कोई समझ में आ रहा है? आपको कहानी याद आती है? जरा इतनी सी बात कह दी थी, मेरे गुरु की पत्नी ने जो कहा वो सही है। वो क्या था? वो पर्वत ने जो कहा है वो सही है। फिर क्या हुआ था? हमें है भरोसा। मैं क्या बताऊं, मुझे 100 में से 99 लोग हताशा करने वाले मिलते। मैं क्या जिनागम में तो सहज लिखा है, तुम सहज क्यों नहीं कह रहे? एक पंडित साहब मिले, सही कहता हूँ, जितनों से मैंने अपने परिणामों की चर्चा की उन्होंने हताश किया मुझे। और पंडित साहब बोले बेटे, एक स्वभाव का आश्रय नहीं करने पर अनंत दोष होती है, और अनंत उपाय करने पर भी अनंत दोष नहीं, एक दोष नहीं मिटता। जल्दी क्या गए? अनंत उपाय करने पर भी एक दोष नहीं मिटता, और एक स्वभाव को भूलने पर अनंत दोष होती है। हर बार एक ही उत्तर दिया, एक ही उत्तर, हर बार एक ही उत्तर। हमने पंडित जी हम इतनी सावधानी रख रहे हैं, पिक्चर नहीं देख रहे, फला नहीं कर रहे, तो भी परिणाम बिगड़। बोले स्वभाव का आश्रय नहीं लोगे तो हो गई है। तो हमने लाख उपाय बताए कि हमने पंडित जी उपवास कर लिया, हमने रो लिया, हमने भक्ति कर ली, हमने माला फेर ली, हमने स्वाध्याय कर लिया, हम दिन रात व्यस्त हो गए। पंडित जी बोले हमें नहीं मालूम, हम जो उपाय बता रहे वो तुम नहीं कर रहे। यदि तुझे ध्रुव परमात्मा तत्व का भरोसा है तो सारे दोष घटेंगे भी और मिटेंगे भी। दो बातें कह गई। ध्रुव परमात्मा तत्व का भरोसा है, विश्वास है, तो दोष घटेंगे भी और मिटेंगे भी। एक दिन भी चिंता नहीं करना दोषों को देखकर, घटेंगे भी और चिंता नहीं करना। लेकिन हम ध्रुव छोड़ दे तो बाकी सब कर ले। भाई ध्रुव छोड़ दे, भरोसा छोड़ दे, जी कब नहीं सुधरेंगे, जी कब नहीं सुधरेंगे, हम क्या करें, कैसे सुधारें, इनके परिणाम कैसे सुधारें, इनके परिणाम सुधार भी हम परेशान हो गए। 25 साल हो गए। कौन से चार अनुयोग में से अनुबीची भाषण करके बताओ, कौन से अनुयोग में लिखा है कि एक द्रव्य दूसरे के परिणाम सुधार सकता है? कभी खबर ही नहीं। प्रवचन करेंगे तो सुनेंगे तो यही कहेंगे एक द्रव्य दूसरे का करता नहीं है, हम अपने परिणाम के भी करता नहीं है, और पीछे इनके ही पड़े। पंडित जी हमें तो इनकी चिंता लग रही। देखा तुमने, हर पत्नी को अपने पति की चिंता है। तुम नहीं सुधर रहे, हमें तुम्हारी चिंता है। हम तो हैं, हम तो सिद्धालय जा रहे हो, तुम ही नहीं जा रहे। पति देवता अच्छे हो गए तो पत्नी पे टोंच ना मारे तो तुम कब सुधरोगी? दो जने सुधर गए तो मोड़ा मोड़ी में पीछे पड़ेगा, कोई ना कोई तो चाहिए। पंडित जी हमें कोई चिंता नहीं है, हमें मोड़ा मोड़ी दो ही ऊपर चले जाए बस। हाँ न्यासा पहाड़ है, बहुत सोचो बेटे, बहुत सोचो, न्यासा पहाड़ सही में चारों अनुयोग का। अब द्रव्यानुयोग का कहो, क्षण मात्र में सम्यक तो होता है, और तुम क्या बकवास कर रहे? आत्मा से परमात्मा बनना सहज है, सरल है, बात तो सही है, लेकिन हमें परिणाम नहीं। फिर परिणाम के पीछे पड़ गए। एक लाइन कह दीजिए घट के मिट जाएंगे, चिंता क्यों करती हो? बुखार होता है, बुखार भैया जी हमने दवाई दी है, इसमें बुखार बढ़ेगा, फिर पसीना छूटेगा, फिर मिट जाएगा। 7 दिन लगेंगे और मोती जरा की कमजोरी 1 महीना में जाएगी। बोलो हमें चिंता क्यों नहीं होती? बुखार नहीं उतर रहा, नहीं उतर रहा, नहीं उतर रहा। डॉक्टर ने कहा था ना, पहले कह दिया था ना, हम ये दवाई देंगे, पहले बुखार चढ़ेगा, फिर पसीना आएगा, फिर उतरेगा, फिर 1 महीना कमजोरी जी में लगेगा। अब ये आगम वाक्य हो गए कि नहीं हो गए? जिनागम में क्या लिखा है बताओ? पंडित जी हमें तो अभी भी नहीं समझ आ रही, कमावे की रुचि काहे हो रही। अब यहाँ से लोग रोते रोते आते, एक देह मिला गया। पंडित जी कमावे की रुचि नहीं छूट रही, खावे की रुचि नहीं छूट रही, भय नहीं छूट रहा, और ऐसी चारों संज्ञाएं। भले आदमी कितनी बार समझाए तेरे को कि इन 4 संज्ञाओं की चिंता मत कर,
तू ध्रुव का खूटा पकड़ के बैठ। पहले मार साहब अपने दृष्टांत सुनाए हो, चक्की वाला जो कीले के सहारे रहता है वो दाना नहीं पिस पाता। एक कीला, ध्रुव कीला के सहारे रहने वाले को पीस नहीं सकती चक्की, चाहे तेज चलाओ चाहे धीरे चलाओ। कीला के सहारे रहने वाला, ध्रुव के सहारे वाला पिस नहीं सकता 4 गति में। जब देखो जब पंडित जी हम मोबाइल देखत तो परिणाम बिगड़त, तो ध्रुव के सहारे रहे ना, मोबाइल के सहारे काहे रहे। पंडित जी अब दोस्तों में तो जाना ही पड़ा था, अब दोस्त भी यही बातें कर, फिर परिणाम बिगड़। तो तू दोस्तों के पास क्यों जा रहा है? ध्रुव को मत छोड़ना, प्रैक्टिकल सोचो भाई साहब। जब तक आपके पास रहे जब तक तो परिणाम बहुत अच्छे रहते, अकेले में जाते से हवा निकल जाए पहिया की। 6ठे गुण स्थान तक अकेले रहने का मन आया, तुम भगे काहे थे? ध्यान रखना, 6ठे गुण स्थान तक गुरु की संगति छोड़ना पिसने का तरीका है। गुरु और ध्रुव ये 2 चीजें हैं, अंदर में उपादान का ध्रुव और बाहर में गुरु का निमित्त। इन 2 को छोड़ने वाला एक भी व्यक्ति पिसेगा पिसेगा पिसेगा। क्या है द्रव्यानुयोग? क्या है सम्यक दर्शन? दुनिया की सबसे सरलतम घटना में, इतना सरल है, सुनना है किसी को? सुनना है? कह तो देते ही, तुम मानो नहीं मानो तुम्हारी तुम जानो। दोष मिटने का नाम सम्यक दर्शन नहीं है। आनंद दोष के बीच में भी रुक जाओ। अब 2 दृष्टांत देता हूं। शक्कर मीठी है और मीठी मान लो, इतना सम्यक है बस। क्या कटे ने बताओ जामे। अब कोई व्यक्ति के अरे आज तो गजब हो गया, मंगल दिवस आज का अपूर्व अवसर, बोले कहा शक्कर मीठी मान ली हमने, जामे क्या होगा? अरे शक्कर मीठी है तो मीठी मान ली, बाम का बर्बाद हो। अरे सावन आदि काल से नहीं मानी थी। अरे हमें तो जामे अचंभ होगी, शक्कर मान में मीठी मान में तुम्हें दिक्कत क्या थी? इतना सरल है सम्यक दर्शन। आत्मा को कोई विकार छूता नहीं है, इसलिए तू विकार की चिंता नहीं कर। इधर देख, छूता नहीं है, छूता नहीं है, छूता नहीं है, छूता नहीं है। बताओ सोना को सोना मानने में क्या दिक्कत थी? लोग में कोई दिक्कत नहीं, मुझे पता है। मैं दृष्टांत के समय नहीं पूरा करूंगा। किसी को टूटे फूटे पुराने गहने दिए जाएं 1 किलो, और एक बेटा को बड़ा प्रेम था, उसे आधा किलो सोने के अच्छे गहने दिए जाए, पहन लो अभी हाल। बताओ कौन से गहने लोगे महावीर? आधा किलो अच्छे वाले और 1 किलो टूटे फूटे कछु काम के नहीं, पहन नहीं सकत। बोलो आधा किलो, बोलो है ये कौन का करो का काम करो? सकल ना सूरत धूल धानी है, धूल घिसे पिटे खराब। बोलो अब कैसे सम्यक्त होगा? अब नहीं दिक्कत नहीं, भिकारी पर्याय, घेटी पिटी पर्याय, 100 पीढ़ी पुरानी पर्याय। पुराने गहने ऐसे होते हैं, ऐसे दिखत नहीं अच्छे, चमाचम तो नहीं दिख रहे। बोलो क्या करोगे? बोलो एक चमाचम दिख रहे हो, एक बिल्कुल मैले मचीले दिख रहे, और मट्टी और चढ़ गई होन पे, गंदगी और हो गए हुए, कौआ बीट कर गए हुए, नहीं लोगे ना अब तो 1 किलो। आहा सर्व भावांतर को पहाड़, सदा ध्रुव दिखाई दे रहा है सोना, जो ही तो सम्यक दर्शन वो कया धरा। ले हम पीछे पड़े परिणाम के, पहले परिणाम तो सुधरे, खावो पीवो तो सुधरे। अब यहाँ से ऐसे दयनीय लोग आते मेरे पास, पंडित जी हम तो बहुत सुधर गए स्वाध्याय करके, बस सम्यक दर्शन में ये कई बात आ रही कि पत्नी साथ नहीं दे रही, हम खूब कहते हाल को कुटो नमक खुआ दो, कछु नहीं सुनत। हमें समझ में नहीं आई सम्यक दर्शन में हाल को कुटो नमक कहाँ से आ रहा। लेकिन जी चाह रहे हमारा घर बदल जाए तो हमें सम्यक दर्शन हो जाए, बस समझ में आ गया कितना सरल काम है। अब टाइम हो रहा है इसलिए आगे बढ़ाओ। ना साकार मंत्र भेद, साकार मंत्र भेद, इस पर भी जितना समझा दिया उतना तो समझा ही दिया तुमको। साकार मंत्र भेद का मतलब है आकार, ये आकार सहित मंत्र माने रहस्यमय तरीके से गुप्त रूप से भेद कह देना, भेद का मंत्र कह देना। कहानी बहुत फेमस है। चांडाल छुप गया था कि मुझे फांसी नहीं देनी, पत्नी से कह दिया था कि मना कर देना, बाहर गई, आज 14 का देना, मैं फांसी नहीं दूंगा। अब आए तो उन्हें मना कर दी, बे तो है नहीं घर में। कह रही अरे तुम्हारी किस्मत ही खराब है, आज राजकुमार के फांसी देने के बाद उसके जितने शरीर के कपड़े गहने हैं तुम्हें मिल जाते, सारी जिंदगी की कमाई हो जाती तुम्हारी। कहा तुम्हारी भाग नहीं है। अब मुँह में पानी आ गया,
तो अब साकार मंत्र भेद का है वो किस्सा। हाँ, उसी दिन का किस्सा है ये साकार मंत्र भेद। अब बोली है नहीं है भी, है नहीं है। हाँ, ऐसे इशारे से कर रही, अभी अंदर जा रही तो ऐसे इशारा करी, हमारी मत की, हमारी मत कही क्यों? अरे क्या तो रहे नहीं है, काहे जा रहे अंदर, अंदर काहे जा रहे, अंदर नहीं है, मना तो कर रहे। अरे देखन दो हमें, पकड़ लिए बेचारे, पकड़ लिया साकार मंत्र। अब जैसा अपने में सोचो, बोलो यदि हमें कोई 5 इंद्रिय का विषय प्रिय है, हम नहीं देना चाहते तो हम ऊपर से कह भी देते हैं, लेकिन साकार मंत्र वेद चलता रहता है। हाय हाय 5 इंद्रिय के विषय भोग, एक भावी परमात्मा को जरा से लड्डू के पीछे हम ऐसे सोच दे, कहाँ यहाँ कर दी। भावी परमात्मा बड़ा है, तुम्हें अपना सिद्धत्व बड़ा है कि ये लड्डू बड़ा है कि घी बड़ा है। सामने वाले को गर्मी बढ़ रही है, गर्मी में घी चाहिए था, गाय का घी, अब कहीं नहीं मिल रहा था। अब अपन ने बड़ी मुश्किल से रोज रोज मलाई में से तित्तों से निकाला, अब जा नहीं समझ में आ रही, यहाँ से क्या से दे दे मालिश के लाज, तुम कछु और कर। मालिश लगा रहे, नाक में डाल रहे मालिश, अरे इतना महंगा घी, इतना कीमती घी। सुना, पुद्गल की कोई पर्याय हमारे भावी सिद्ध से बड़ी नहीं है, न्योछावर कर दो। भैया ऐसे ही नहीं है, हम नहीं दे पाए। बोलो और सुनना है साकार मंत्र भेद, कितने सुनना है बोलो। खिलाने का मन नहीं हो रिश्तेदारों को या किसी मित्र को या किसी को, आओ भाई मूंगफली खा लो, अब वो नहीं खा रहा है, भाई हमारा तो काम कहना है, मत खाओ तो मत खाओ। तो फिर क्या कहा क्यों रही थी, भाई देखो मोछाए ना तो करो यार, नहीं खा रहे तो बहुत बढ़िया। वैसे रोटी तो खाया आए हुई हो घर है, देवर से पूछ रहे रोटी खा तो आए हुई, नहीं हो तो जेल, रोटी जेल। एक सच्ची घटना है, सरिता में छपी थी, सरिता में सच्ची घटना है, सरिता में छपी थी। एक आदमी एंड टाइम पे आ जाता था भोजन करने के टाइम, मित्र अपने पति का मित्र, अब आ जाए तो क्या नहीं पड़ता, बैठो भाई, बैठ जाते थे खाते पीते। एक दिन भी आ गई, 2-3 रोटी बची होंगी, जो भी बची होगी, जो कुछ बचा हुई है। सो कह लगे, अरे लाला तुम अच्छे आ गए, हम कुत्ता डार भी वाले थे। तुम अच्छे आ गए, नहीं जब हम कुत्ता डार भी वाले थे, फिर रोटी बच गई, तुम अच्छे आ गए। समझ गए कैसे? हाँ, मार्ग तो बढ़िया है, इससे अच्छा मार्ग क्या होगा, कर लो भाई, ले लो ब्रह्मचर्य। वैसे परिणाम टिकवो पंचम काल में मुश्किल है, अच्छे बेस्ट हो। वैसे मार्ग बहुत बढ़िया है, ले लो मार्ग बहुत बढ़िया, ले लो। क्या कह रहे थे हम, दुधारी तलवार, बिल्कुल ऐसे बोलो जैसे आचार्य अमृतचंद स्वामी बोले, ये मोक्ष के अधिकारी हम खड़े, आजा। आजा आजा आजा। पंडित साहब ने इसको सम्मित शिखर जी में घटा के दिखाया। कोई व्यक्ति आगे चला जाता है, कोई पीछे रह जाता है, तो पीछे रह जाने वाला व्यक्ति घबरा जाता है, काहे कोई है कि नहीं, हम खड़े, आजा आजा, इतने ही खड़े, आजा आजा आजा, सहारा दे देते। एक द्रव दूसरे को कुछ नहीं दे सकता, लेकिन ये तो कह सकता है हम खड़े हैं, आजा। तुम्हारी बात क्या हुई है, अरे तुम्हारी बात का, हमारी बात का, तुम्हारा परमात्मा सदा तुम्हारे पास है, तुम अकेले नहीं हो, अधूरे नहीं हो, एक पूर्णता की निशानी है, एक, हम सब एक हैं। क्या मतलब होता है जी हम सब एक हैं, मैंने पूर्ण है। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, अपनी संपत्ति के लिए, अपने दायित्वों के लिए, अपने कर्तव्य के लिए हम सब मिलकर एक हैं। तुम्हारा घर हमारा पराया नहीं है, उनकी बहू हमारी पराई नहीं है, इनके बेटा हमारा पराया नहीं। हम दोष मिटाना भी जानते हैं और गुणों को बढ़ाना भी जानते हैं। ओगुहन स्थितिकरण, स्थितिकरण के 2 अर्थ, उब्रह्मण बढ़ाएंगे, चिंता क्या भी कर रहे हो, क्यों चिंता करते हो, आगे बढ़ाएंगे। क्या गजब गजब साकार मंत्र भेद।
हम चलें तुम्हारे साथ तीर्थ यात्रा को? चलने हो तो चलो, जा तो रहे ही। इतनी ठंडी आवाज में काहे बोली? देख लो, अब हमारे पास जगह तो है नहीं। मुझे अब आचौर्यानुव्रत पढ़ाना, इसके बाद आचौर्यानुव्रत कहानी अभी याद आ गई, कहो तो अभी कह दूं। गोपाल दास जी बरैया जी पांच अनुव्रतों के पालक थे। इसके लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया, बहुत सारी कहानियां मैंने लिख दी। मैंने गोपाल दास जी बरैया जी की जितनी भी अच्छे करेक्टर की कहानियां थी, मैंने पूरी एक कहानी लिख दी। हर बच्चे को पढ़ना चाहिए, हर एक को पढ़ना चाहिए। मैं सच कहता हूँ, जितनी जल्दी वो आ जाए ना सब इन बच्चों को, तब इन्हें पता लगेगा हमारी संस्कृति क्या चीज़ है। 32 किलो से ज़्यादा सामान ले जाकर नहीं सकते थे। अब एक साधर्मी ने कहा, तुम वहाँ जा रहे हो अजमेर, हमारा बेटा वहाँ रहता है या बिटिया ब्याही है, बाकी लाइए सामान दे दियो। तो उन्होंने सामान तोल के देखा, 2 किलो था। उन्होंने अपने स्वयं का भोजन का टिफिन नीचे निकाल दिया, भोजन का टिफिन बाहर कर दिया, अपना खुद कर, नाश्ते का टिफिन अपना अलग कर दिया। तोला, 32 किलो सामान ले गए। पूरे रास्ते खुद भूखे रहे। कौन सोचता है 2 किलो ज़्यादा चलोगा, चलेगा, क्या दिक्कत है। गोपाल दास जी बरैया जी का एक बेटे की कहानी आपको सबको पता है। आधा टिकट लिया उन्होंने, खरीदा। 15 दिन हो गए थे, 15 दिन पूरा टिकट कैलकुलेट करके जमा कराया। बोले हम जैनत्व के प्रति न्यासापहार नहीं कर सकते, न्यासापहार नहीं कर सकते। आज एक जैन की गरिमा जाएगी तो पूरे, आप लंदन में कहोगे जैन बहुत गंदे होते हैं, चोर होती है, महावीर भगवान के संतान लुटेरी होती है। कुछ सुन रहे हो? यदि कोई अजैन व्यक्ति तुमसे कहता है ब्याज लूटते हो, फला लूटते हो, प्राण लूटते हो, खींच के पैसा लेते हो, उस समय हमारे जैनत पे दाग लगता है। मरते समय में 1 लाख कम छोड़ के मर सकते हैं, 1 करोड़ कम छोड़ के मर सकते हैं, लेकिन जैनों की गरिमा खो के नहीं मर सकते। कहाँ तक कहेंगे फैलाना इसको? निज निधि निज में